वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द माइक्रो मिनी कनिष्का। ओके, आज है मेरी मम्मा का बर्थडे। मतलब आज नहीं, अभी 10 मिनट बाद मेरी मम्मा का बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। एंड अन्नू मम्मा के लिए छोटा सा केक लेकर आई है, जो कि अभी 11:49 हो रहा है। तो हम मम्मा के लिए केक कट करेंगे, मम्मा के लिए मम्मा का केक कट करेंगे। बहुत ज़्यादा ही छोटा सा केक ही लेकर आ गई है और कुछ स्पेशल भी नहीं है, बट ठीक है। अभी क्या कहते हैं, कल दोबारा केक तो वैसे भी कटेगा ही, बट आई गेस ये दिमाग थोड़ा और लगा सकती थी इस फालतू से केक के ऊपर। एनीवेज गाइस, हमारी ऑर्गेनाइजर आ चुकी है। एक बार आए कुछ बोल दें हमारे इस प्यारे से व्लॉग में। आई गेस ये आप भी ना भी लास्ट टाइम ही आ रहे हो मेरे व्लॉग में। इसके बाद तो मैं मुंबई से व्लॉग बनाऊँगी, आप आओगे नहीं मैडम। कुछ मतलब इतना एक चीज़ बता, तू जो छोटा सा केक लेकर आई है, तूने अपने आप से कस्टमाइज करवाया है। आधे घंटे में इससे ज़्यादा क्या मिल जाता भाई। अरे भाई तो कुछ तो ढंग का लाती भाई, इतना तू ले आती फिर, तू क्यों नहीं लाई? गाइस हम यहाँ लड़ जाएंगे, बट इन चीज़ों को मारा गोली। ये देख रहे हो आप, ये 3 दिन बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट है और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि ये और बड़ा होने वाला है। मतलब कहीं जाना हो ना तभी मेरी शक्ल ख़राब होनी होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतने दिनों से मेरी शक्ल, ये तो कभी कभी ना मेरी टंग स्लिप कुछ ज़्यादा ही होती है, बट सच्ची में मेरा चेहरा ग्लो कर रहा था कुछ दिनों पहले तक, बिल्कुल क्लियर स्किन थी। और आज ही जब पता ना 3 दिन बाद कॉलेज तो होना ही है मेरे साथ, कैसे ना हो। मैचस्टिक लाओ जल्दी। क्या मैचस्टिक? थोड़ा हिंदी में बोलो, माचिस की तिल्ली लाओ आग लगाने के लिए। तो आपको मैं इसका एक सीक्रेट रिवील करूँ क्या? आपको पता है मेरी बहन फ्यूचर ठीक है, सॉरी। देखो गाइस, मेरी छोटी बहन आ गई, ये इंटरेस्ट लेती है। ये तो चुड़ैल है, ये चुड़ैल है, ये मेरी तीनों में ज़्यादा गोरी मैं हूँ। यस। देखो गाइस, गोरे से कुछ नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए, ठीक है। गोरे हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। इनका दिल काला है। Got अपना it. दिखा। She is my हाय, ये मेरी प्यारी बहन है, ये इंटरेस्ट भी लेती है। ये मेरी पेन है। शी इज माई पेन। ये हम लोग बहन नहीं बोलते, हम एक दूसरे को पैन बोलते हैं। अरे भाई पूरा कुलमा उठ के आ गया भाई। गाइस इज लुकिंग लाइक अ छपरी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस गाइस, तो गाइस हम लोग सेम है, 1 and 2। Okay, like And my skin is as clear as my future, right? Wow. damn. हमारा केक रेडी कर लिया है। ये तुम कैंडल कितना छोटा है ये? बहुत ज़्यादा छोटा है गाइस। This is not like one of my hand. या बट ओके, अभी हम फटाफट जाते हैं, कैंडल ये जलाते कनिष्का हैं। दीदी की हाइट की तरह छोटा है। इनके पास कुछ भी नहीं बचता ना जोक मारने के लिए, मेरी हाइट का जोक मार लेते हैं। टेलिंग गाइस, मेरी माँ को भनक लग चुकी है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो रूम में आई नहीं तो वो कभी अकेली रूम में बैठती नहीं है, वो हमेशा रूम में आती है झांकने के लिए। बट शी नो कि हम केक काट रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, इसलिए वो आई नहीं है अब। Let's go. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Guys, gift. मेरे को सबसे Yes, yes. ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, और फॉर्क ले दे यार, मैं तो बुक करूं। इस्तेमाल किया मैंने पूरा। गाइस, ये अनु छोटे मोटे से गिफ्ट्स लेकर आई है मम्मा के लिए, बिकॉज हमने बाकी सारे गिफ्ट मम्मा के अमेजोन मिंत्रा से ऑर्डर कर रखे थे, वो तो आई नहीं है टाइम पे। तो हमने यहाँ पे यही मम्मा को अनपैक करने के लिए दे दिया है। टेलिंग यू द बेस्ट इयररिंग्स फॉर श्योर। आई लव दिस काइंड ऑफ इयररिंग्स। और मेरी सिस्टर ने ना मुझे ना देके मेरी मम्मी को दिया है, पर कोई नहीं, मैं छीन लूंगी कुछ दिनों के बाद। बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आई, लाइक ये भी लेकर आई है। एंड ये कुछ तो क्या बोलते हैं इसको, ब्रेसलेट, ये इयररिंग्स, वो कड़ा। गाइस लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। यार सबको पुच्चियां हग्गियां मिल चुकी हैं। You are left now. I should. मैं तो खुद ही कर लूंगी मेरा। मैं खुद ही उसके फेवरेट हूँ guys. यस गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे, मम्मा का बर्थडे। एंड अभी शाम के बज रहे हैं 6। मैंने सुबह से कुछ भी ऐसे व्लॉग श्लॉग नहीं किया, अभी शाम के बज रहे हैं 6। और अभी भी मैंने व्लॉग इसलिए किया बिकॉज मुझे बनाना है एक ब्रांड का वीडियो, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि मैं ट्रैवल कर रही थी या कुछ भी कर रही थी। और मैंने उनको खुद बोला था कि मैं 24 घंटे के अंदर आपको वीडियो दे दूंगी, पर मेरी किस्मत देखो कि
मेरा ट्राइपॉड खराब हो चुका है, मतलब अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो भाई मैं मेरा फोन किस पे रखूं। मम्मा अन्नू गए हुए हैं पापा के किसी काम से बैंक के, तो मम्मा का बर्थडे वाले दिन वो सुबह से वहीं पर हैं। मेरे पास दिमाग नहीं है, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया है। अब ये लगाया है कि मेरा ये सूटकेस जो है काफी बड़ा है, काफी बड़ा ये मेरा सूटकेस है। इसके ऊपर मैंने मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड रख लिया है। अब आई तो डोंट नो कि वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बट मैं दिमाग लगाने की कोशिश करूंगी। अगर ये इतना बड़ा मेरा सूटकेस है, इसके ऊपर छोटा वाला ट्राइपॉड रख लूंगी और इधर अपना फोन फिक्स कर लूंगी। एंड बाय द वे ये फोन ऐसे भी नहीं होता, ये ऐसे ही फोन रहता है, तो ये और अलग प्रॉब्लम होती है। अब ट्राइपॉड तो मैं कुछ भी ऐसे ऐसे करती रहती। आई डोंट थिंक सो कि ये भी अभी काम करेगा इस टाइम पर, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा ना। लाइक क्या करूँ, महंगे से रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं और अपन लोग आए इस रिक्शे से हैं। बुराई क्या है? बिकॉज कोई बुराई कुछ नहीं है, बट मैं सिर्फ दिखा रही हूँ हमारा एस्थेटिक। इसको बहुत भूख लग रही है और ये बहुत ही बस किलस चुका है अपनी बहनों से। और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, इनकी शक्ल आपको सूजी हुई दिख रही होगी। अब है ये कबाना भी और एक ये आहार भी है। अब हम कंफ्यूज है कि मैं जाना किस में है, समझ रहे हो आप कंफ्यूजन हमारा। द वाइब इज होलसम, द डेकोर इज क्यूट। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर का। शर्मा सिस्टर और वो देखो शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी के लड़के। कश्मीर जाना है। तो गाइस ये काफ़ी ऑथेंटिक है, यहाँ पे साउथ इंडियन ही साउथ इंडियन है एंड काफ़ी ऑथेंटिक यहाँ का साउथ इंडियन है। बाकी यू कैन ऑर्डर व्हाटएवर यू वांटेड टू एक्चुअली। आहार आए हुए हैं और हम लोग पहले कबाना जाने वाले थे, बट अभी क्या है कि मम्मी को साउथ इंडियन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग ने अभी यहाँ पे अपन लोग साउथ इंडियन खाते हैं। साउथ इंडियन खाने के बाद हम लोग ऊपर चलेंगे, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर तक कोई टाइम भी नहीं लगेगा एंड 2 जगह भी हो जाएंगी। सो यहाँ अभी तक का ये प्लान है। अभी हम लोग, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। मेरे घर में सारे के सारे ना ये गाइस सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि एक दूसरे को नहीं प्यारे प्यारे बताते रहते हैं। ये अपने आप को प्यारी बताती है, वो अपने आप को प्यारी बताती है और मैं अपने आप को चुड़ैल बताती हूँ। मैं अपने आप को ऑनेस्ट बंदे बहुत आगे जाते हैं जिंदगी में, ऐसे लोग नहीं जाते। We are done with ahar. Now we are going to Kabana. गाइस ये जानबूझ के इतनी एक्टिंग दिखा रही है, इससे पहले ऐसे नहीं थी ये। And here we are. बोल रही है कि एक ड्रिंक मंगा लूं। लिमिट बोला क्या? लिमिट में होते तो दलाल। गाइस शर्मा जी ये लड़की बिगड़ चुकी है, ये बहुत बदतमीज हो चुकी है, इसको शर्म नहीं है, इसको लिहाज नहीं है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। खाओ 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 खाओ। ये है हमारा केक जिसकी हमने धज्जियाँ उड़ा दी हैं आते ही। देखो ऐसा है ये केक। बहुत ज़्यादा टेस्टी है हनी चिली पोटैटो। हमने सिर्फ स्टार्टर्स खाया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ हनी चिली पोटैटो खाया और उसने नूडल्स लिया है और वो बोल रही है कि उसका पेट भर चुका है। मेरा भी ऑलमोस्ट पेट भर रहा है, इनका भी भर चुका है। अब ये खाएगा कौन? Guys, I can eat 2 रोटीज एट। वो बोलता है कि I can eat 2 रोटीज बस। हमने कुछ ज़्यादा ही मंगा लिया है। ये 4 का लेंगे। मेरे पीछे एक वेटर अंकल है जिनकी गर्दन पे आई गेस कोई बचपन में चोट वोट लग गई, उसका निशान है। और मैडम बोल रही है वो लव बाइट है। मम्मी बोल रही है कि मैं पूछवा सकती हूँ कि वो उसके चोट का निशान है। And it is, वो सच्ची में लव बाइट है। मुझे आप लगा दूसरी वाली की बात कर रहे हो, वो तो वही निशान है बाबा, वो नहीं है चोट का निशान। हाँ मेरी मम्मी बड़ी टैटू है टैटू। अरे मम्मी यार टीनेजर्स है। हमारी नजर कहाँ कहाँ जाती। पीछे ये साइड एक लड़की जा रही थी जिसने बैकलेस टॉप पहन रखा था, तो बोल रही दीदी कितनी हॉट लग रही है वो। मतलब भाई इसका मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं आपकी तो नहीं है लव बाइट, खाना जरा। तुम्हारे से छिछोरी नहीं है छिछोरी। फाइनली खाना पीना हो गया है दोस्तों और अब हम चल रहे। हमारा थोड़ा सा खाना बचा था जो हमने पैक करवा लिया और वो जाकर गिरा भी दिया जिस बैग में वो था। यस
अभी मैं घर आई हूँ और मैंने इतने सारे पार्सल देखे और मैंने एक एक करके हमारा पार्सल निकाल के देखे गाइज। पता नहीं कब तक मेरी ऑनलाइन शॉपिंग चलने वाली है ना, मुझे भी नहीं पता। गाइज देखो, माँ बेटी दोनों सेम कुर्ते में। मैंने मम्मी के लिए भी मंगाया था और अपने लिए भी मंगाया था। मम्मी आपको कैसा लग रहा है बेसिकली? अच्छा लग रहा है। तो प्यारी फिटिंग आई है, बहुत अच्छा आया है। एंड मेरी कसम से शॉपिंग बंद नहीं हो रही है। तो कितने पार्सल आते हैं भाई मेरे। बेसिकली मैं घर पे होती नहीं हूँ, तो मेरे घर के नीचे एक शॉप है, हमने सारे पार्सल वहां पे रखवा लेती। वो अंकल भी परेशान हो चुके कि मैम आपको तो बड़े पार्सल आते हैं। मैंने कोई नहीं भैया, कुछ दिनों के मेहमान हो, जरा आप भी झेल लो यार। तो गाइज मम्मा का बर्थडे बन चुका है, हम लोग घर आ चुके हैं। जो मेरे पार्सल आए थे वो मैंने ट्राई कर लिया कि फिटिंग ठीक है, साइज़ ठीक है नहीं है, एंड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अब कुछ रिटर्न भी नहीं हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा अभी 3 पार्सल और आने हैं। एक मिंत्रा से, एक और अमेजोन से, एक सवाना से मैंने जीन्स मंगाई है वो। एंड भाई मैं इतनी शॉपिंग कर चुकी हूँ ना। एंड वर्स्ट पार्ट इज़ कि मम्मा और अनु मेरे साथ नहीं जा रहे बॉम्बे, क्योंकि उनको नानी के घर जाना है। नानी की 50th एनिवर्सरी है, तो सिर्फ पापा जाएंगे मेरे साथ। एंड पापा सामान नहीं उठाने में हेल्प करते यार, उनका सामान मुझे उठाना पड़ जाता है। तो उस हिसाब से उनको सामान कम लेके जाना है। तभी मैं देखती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। बिकॉज मैंने पापा को पूछी, पापा आप ट्रेन से चलो। पापा बोल रहे नहीं, ट्रेन से नहीं जाएंगे हम लोग फ्लाइट से जाएंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ट्रेन से जाने का। तो भाई उसके हिसाब से तो 15 kg का कुछ तो होता है। तो उस हिसाब से मेरा ओवर वेट हो रहा है गाइज। और उसके चक्कर में 2 बैग लेके जाने पड़ेंगे, शूज़, सैंडल, हील्स, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या सामान लेके जाना है। मेरी मम्मी भाई साहब एक डिब्बे में नमकीन भेज रही हैं, एक डिब्बे में वो जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो छोटी सी मठरी टाइप की होती है, पतली सी, वो भेज रही है। मतलब इतना सामान भेज रही है मैं बता नहीं सकती। मेरी दादी माँ ने घी का डिब्बा भेज दिया है घर से कि बेटा आप घी खाओ, घर का शुद्ध देसी घी खाओ आप। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लेके कैसे जाऊंगी यार। चलो खैर नेवर माइंड, अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपको मॉर्निंग में जब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। ओके सो बाय। हेलो गाइज, दिस इज व्लॉगिंग टाइम। आई डोंट नो व्हाई बट मैं स्नैपचैट से बना रही हूँ, वो भी फिल्टर के साथ, बिकॉज लाइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा है। और अभी ये लोग मिलके इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, मेरी मम्मी। और ये देखो गाइज, एक्चुअली मेरे रूम में आ गई है छिपकली। जिस छिपकली से ये भी डरती है, वो भी डरती है। इसको हमारे घर में एक दूसरे को जनावर मिलते रहते हैं। एक तो जनावर ब्लॉग ही कर दिया है, तो वी कांट से एनीथिंग। ओह माय गॉड। अभी इस टाइम ना 12 बज रहे हैं। 12 बजे भी ये लड़का मम्मी से फोन की भीख मांग रहा है। ये देखो जस्ट 12 बजने वाले हैं एंड लेजिट शूटिंग कर रही हो। छिपकली आ गई। व्हाट इज दिस की कहां गई? क्यों हुआ? ऐसे करिए, मैंने चीज तो पता कि यहाँ नहीं होगी। लेजिट ये लोग मेरे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट, कहाँ मेरा जाना हो रहा था 14 या फिर 15 को, बट मेरे पिताजी को बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ चुका है। और उस इम्पोर्टेंट काम की वजह से अब मैं जाऊंगी 17 की मॉर्निंग को। वाओ गाइज, बिट्टू भाई इन द हाउस। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैगी खाने के लिए आया है, वो भी इसने बेचारी बच्ची से बनवाई है। हाँ मतलब मैं जा रही हूँ ना गाइस, मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ इन सबकी लाइफ में, तो ये जाने से पहले मुझसे मिलने आए हैं। मिल लूं, वरना फिर बाद में रोएगी कि मिलने नहीं आया ये वो। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुझसे ज्यादा एक्साइटेड मेरे मुंबई जाने के लिए ये बंदा है। मतलब एक चीज कह सकता हूँ, हाँ, मेरे को जब हॉस्टल छोड़ने की बारी आई थी तब ये आई नहीं थी, यहाँ पर घर पे बैठी रही थी। सब आए थे, सब जब फर्स्ट डे हॉस्टल छोड़ने की बारी आई थी। इसने बाय भी नहीं कहा था। बाय भी नहीं कहा था इसने, मैं अकेले। ये सब ये यहाँ पे गाइस आग लगवाने के लिए आई है, आग लगवाने के लिए। सब अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि ये आई एम सो एक्साइटेड मैं मुंबई जा रही हूँ। ये बंदे इसको आधा घंटा, और आधे घंटे में 4 बार ही बोल चुका है कि ये मुंबई जाएंगे। भाई आपको इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? आपको हम जानना चाहते हैं। घूमने फिरने का बचपन से शौक है। ओह वाओ, शौक है हमें। और ये बस शौक है तो बस घूमा फिरा जाएगा। ओ खा लेने दो यार, दिमाग मत खराब करो मेरा। अब सबको ये बंदी, जब मैं पहले जाने वाली थी इसने मुझे कहा कि ये मेरी फेयरवेल पार्टी कराएगी, ठीक है। मैगी खा ली ना।
खा ली ना, कोल्ड उसके- ड्रिंक पी रही है ना, नहीं, हमारे यहाँ पी तो रही है ऐसा ना। ही होता है। हाँ, हम 2 टॉफी और हमारे दे यहाँ देंगे, ऐसे हो ही गई होता तुम्हारी है। फेयरवेल पार्टी। हाँ जी। 2 पार्ले के बिस्कुट खा लियो उसमें रख नहीं, के, थोड़ा बढ़ा दे ओरियो। ओरियो। और कमीनो। हाँ। और इसने बोला सिर्फ फेयरवेल पार्टी नहीं, तेरे को कोई भी एक ड्रेस चाहिए ना, मैं तुझे शॉपिंग कराऊंगी। मैंने कहा फिर कट कर देगी ब्लॉग में ये वाली क्लिप। मेरी ना तो अपने फेयरवेल वाली बात पे टिकी, ना ये शॉपिंग वाली बात पे टिकी। ये इनफेक्ट मेरे ही पैसे फेयरवेल पार्टी के लिए रो रहे हो, लाइक सीरियसली। ऐसी एक सेकंड, ऐसी फेयरवेल पार्टी में रोज करती रहती हूँ। कम ऑन गर्ल। मेरे लिए रो, मैं जा रही हूँ, तू रो मेरे लिए। प्रोग्राम तो 19 तारीख का है ना सर। तुझे सी ऑफ करने नहीं जा रही, मैं इसको सी ऑफ करने जा रही हूँ। डिफरेंस। मैं रो चुकी हूँ, ये बंदी रोई भी नहीं है, इसको शर्म नहीं है कि मेरी बहन जा रही है। मेरी पैन जा रही है, मेरी पैन जा रही है गाइस, मेरी पैन जा रही है। बस यही सीखना आता है इनको, मेरी पैन जा रही है। देखो मेरी बहन की आंखों में आंसू दिख रहा है किसी को, ये देखो। कद्दू कुछ नहीं है, मुझे खुशी से लड़ी की रो रही है। मैं जा रही हूँ, तो मैं रो ही नहीं रही हूँ। ये रो रही है मेरी बहन मेरे लिए, देख रहे हो। देख ले ले। अब तो आंखें में चलेगा। इसका नहीं पता भाई, कैसे पत्थर दिल आदमी है मेरे घर में, कसम से। क्यों, मुझे खुद बता मैं क्यों रोऊं? क्योंकि अब मैं, तू अभी इतना रो रही है, फिर अभी मैं रोऊंगी तो तू बाटली घर भर के और रोएगी, तो फिर बेटर है कि आई शुड नॉट क्राई, एटलीस्ट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब तुम मानती है, तू बाद में तू रोएगी? नहीं रोऊंगी, तू रोएगी। मुझे मेरा कमरा खाली मिलेगा, पूरा अकेली रहूंगी, मैं सुकून से रहूंगी, नो लड़ाई, नो चिक। तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा। गाइस मैडम जा रही हैं, हम इन्हें सी ऑफ करने के लिए आए हैं रेलवे स्टेशन। ये जा रही है नानी के घर पे, बिकॉज मम्मा, जागृत, स्वेच्छा सब जा रहे हैं, बट वो लोग जाएंगे कल गाड़ी से, क्योंकि मम्मी को कुछ अर्जेंट काम है, तो इसीलिए। बट ये जा रही है बिकॉज हमारी टिकट्स ऑलरेडी हो चुकी थी ना, हमारी इन लोगों की पैसे वसूल करने जा रही है ये बेसिकली, और हम सबको डर लग रहा है कि क्यों जा रही है। हेलो क्यूटीज, हाउ आर यू? लाइक राइट नाउ आई एम इन मुंबई, और मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी। देन आई रियलाइज कि इस वीडियो का जो एंडिंग है बहुत ही वाहियात है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि बेसिकली मैंने अनु को बिठाया था ट्रेन में। वो अकेली जा रही थी नानी जी के घर पे, राजस्थान कोटा। तो वो आराम से पहुँच गई, तो हम थोड़ा सा परेशान थे बिकॉज कभी अकेले गई नहीं, और वो हमेशा ना ऐसे लुढ़ती पुड़ती है, कभी इधर लुढ़क गई, कभी इधर गिर गई, तो थोड़ा हम लोग टेंशन में थे कि कैसे जाएगी अकेले। बट वो सेफली पहुँच गई थी। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं भी 2 बजे घर से निकल गई थी, बिकॉज मेरी भी सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी। और अब मैं यहाँ पर हूँ, एंड अभी मैं अपनी बालकनी जस्ट साइड पर बैठी हूँ, एंड बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, सो अभी आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉय इट, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।